पेपर जो भी हमारे साथी टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ केबीएस एनबीएस और जीआईसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह एक मॉडल पेपर है। आज इसको हम सॉल्व करते हैं। लगभग इसमें 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, जो बिल्कुल गिरा हो, निकृष्ट हो, बिगड़ा हुआ हो, जिसको हम कहते हैं अपभ्रंश अर्थात विकृत रूप या फिर विकृत रूप या फिर बिगड़ा हुआ रूप। तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया था। किसने किया था? पतंजलि ने किया था। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है। हम सिर्फ बहुत ज्यादा दोस्तों व्याख्या नहीं करेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर ही फोकस करेंगे और कहीं कहीं हम आपको व्याख्या भी करते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा। सिद्धों का प्रथम कवि, सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? तो सरहपा माने गए हैं। कौन माने गए हैं हमारे? ये सरहपा माने गए हैं। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य। दोस्तों यहाँ ये भी बन सकता है कि सिद्ध सरहपा किस इनका जो इनका जो जन्म सती है तो वहाँ 8वीं सती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। और इन्होंने वज्रयान और शाहजहान शाखा का क्या किया था? प्रवर्तक माने जाते हैं। दो शाखा इनके पास थी। ध्यान दीजिएगा। कौन सी शाखा? वज्रयान और शाहजहान शाखा का इन्होंने प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। और 8वीं सदी के आसपास, और इनके और नाम है दोस्त, राहुल, भद्र और उनके सरोज वज्र और सरोह वज्र के नाम से भी यह सिद्ध सरहपा माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो इसमें शिक्षा, जो शिक्षा है वही मिलता है। जैसे हमारा शिक्षा है तो शिक्ष धातु से बना हुआ है। ठीक है। आगे आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, उक्त व्यक्ति यह ग्रंथ किसका है? तो उक्त व्यक्ति यह क्या है? ये क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। और इसके जो लिखने वाले हैं बंशीधर हैं, वो सॉरी दामोदर पंडित द्वारा रचित किया है। ठीक है। किसके द्वारा है? दामोदर पंडित के द्वारा रचित जो है व्याकरण ग्रंथ है। और उक्त व्यक्ति प्रकरण। अगला है प्राकृतिक पैंगलम के रचयिता। प्राकृतिक पैंगलम, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक पैंगलम क्योंकि इसके रचयिता क्या है? बंशीधर है। कौन है? बंशीधर है। इसमें हमारा और 14वीं शताब्दी के आसपास माने जाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? यहाँ से देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? बहुत ही बेहतरीन आज आपके लिए है, मॉडल पेपर लेकर के उपस्थित है साथियों। बहुत ही खसखुरा या गुरखाली भाषा है। ठीक है। बहुत बेहतरीन भाषा है। नेपाल की राजभाषा है। इसे हमारे भारत की जो राजभाषा हिंदी है, हमारे भारत देश की राजभाषा, राजभाषा का मतलब है कि कुछ प्रदेशों की हमारी राजभाषा है, न कि पूरे देश की हिंदी राजभाषा है। जैसे हमारा बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और कुल मिलाकर के 9 प्रदेश ऐसे हैं। 9 प्रदेश दोस्तों ऐसे हैं जहाँ की हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा के रूप में मानी जाती है। तो खसखुरा, खसखुरा या गुरखाली भाषा किस तरह की है? नेपाल की राजभाषा है। ठीक है। नेपाल की राजभाषा है, नोट करना। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की जो हमारी बोलियां हैं, ब्रज भाषा हो गई, बुंदेली हो गई। ठीक है। ब्रज भाषा हो गई, बुंदेली हो गई, और हमारी खड़ी बोली हो गई, और कन्नौजी हो गई। तो इसमें से कौन नहीं है? जो बघेली है, यह पूर्वी हिंदी की बोली है। क्योंकि पूर्वी हिंदी, इसका जो जन्म हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और पूर्वी हिंदी में हमारी अवधी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, और बघेली आती है। जबकि पूर्वी हिंदी का जो पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश है वह सौंदर्य अपभ्रंश, और उसके अंदर हमारी 5 बोलियां आती हैं। ध्यान दीजिए। कौन कितनी आती हैं? 5 बोलियां आती हैं। मुल्ला दाऊद की भाषा, यहाँ पर पूछ रहा है मुल्ला दाऊद की भाषा। तो मुल्ला दाऊद की भाषा कैसी है? अवधी भाषा है। ठीक है। साहित्यिक अवधी भाषा है। मुल्ला दाऊद कौन है? ये मुल्ला दाऊद जो है सूफी काव्य के प्रणेता, वो सूफी काव्य के माने जाते हैं। सूफी काव्य परंपरा में जैसे हमारे मलिक मोहम्मद जायसी है, मुल्ला दाऊद हो गए, नूर मोहम्मद हो गए, मंजन हो गए, कुतुब हो गए, या सब सूफी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है? तो जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार जो है वह है क्या है? पद्मावत। वह है पद्मावत। ठीक है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार क्या है? पद्मावत है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय न हो, जिसका कभी क्षय न हो। दोस्तों जिसका जिसका कभी क्षय न हो,
जैसे हमारा अक्षय वट होता है जिसको हम बरगद के नाम से जानते हैं। क्या है बरगद, वो क्या है, उसी का नाम है अक्षय वट। जो बरगद होता है वो अक्षय वट है, उसी का नाम है। और इसमें दोस्तों पद्मावत में कुल, नोट कर लीजिएगा, कुल इसमें 57 खंड है। अगली बार प्रश्न बना सकता है। और जो जायसी का जो प्रिय अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा, मनो नीलमणि शैल पर आतन परो प्रभात। ठीक है, तो जायसी का प्रिय अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा। अगला हमारा क्वेश्चन है, आगे हम चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे दोस्तों। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ ग्रंथ कौन सा है? तो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ, सूफी काव्य धारा का जो अंतिम ग्रंथ है वह है इंद्रावती। नूर मोहम्मद के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? नूर मोहम्मद। किसके द्वारा लिखा गया है? मोहम्मद नूर, या मोहम्मद नूर के द्वारा लिखा गया है इंद्रावती। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्या देखिए, सूफी काव्य का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती है और आचार्य शुक्ल नूर मोहम्मद की इंद्रावती को सूफी आख्यान कवियों की अखंडित परंपरा की संपत्ति माना है। ठीक है, नीचे यहाँ पर कूट दिया गया है दोस्तों, कूट को पढ़ना है और यहाँ पर आपको जो है सही करना है। ठीक है, उपयुक्त में से ए और आर दोनों सही है। ए क्या कहता है? ए कहता है, ए और आर दोनों सही है। यहाँ पर राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, बिल्कुल सही है। इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है, बिल्कुल राइट है या सही है। जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य संस्कृत दिखाना हो वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक, ये भी सही है। यानी कि ए हमारा सही है और ए की व्याख्या आर करता है, या कि ए वक्तव्य में से ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। ठीक है, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? तो जो हमारा ये आड़ा है जिसको नासिक वर्ण बोलते हैं, यह अवधि ध्वनि में नहीं है। कौन कौन है अवधि ध्वनि में? यह सब बाकी आ जाती हैं। स्नेह लीला के रचयिता, स्नेह लीला के रचयिता हमारे हैं विष्णुदास। नोट करना दोस्तों, ये कौन है? विष्णुदास है स्नेह लीला के रचयिता। यहाँ पर पूछा है, इसको आपको मिलाना है। ठीक है, इसको मिलाना है। तो मधुमालती किसका है? मधुमालती किसका है? और इसके बाद प्रद्युम्न चरित किसका है? चिताई वार्ता किसकी है? इस प्रकार से इसको आपको मिलाना है। तो यहाँ पर आते हैं, मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये मिलान हुआ है। ठीक है, मधुमालती है चतुर्भुज दास की, स्वर्गारोहण है विष्णुदास का, प्रद्युम्न चरित्र है सुधीर अग्रवाल का, और चिताई वार्ता है नारायण दास का। इस प्रकार से यहाँ पर एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का उसने क्या ले रहा है? आंसर ले रहा है। अष्टछाप के संस्थापक, तो दोस्तों अष्टछाप के जो संस्थापक हैं, नोट करना, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अष्टछाप के संस्थापक हमारे विठल लाल हैं, और विठल लाल जो है 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। 4 शिष्य विठल लाल के, कौन कौन? शिव स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। 4 शिष्य विठल लाल के और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विठल नाथ। 4 शिष्य हो गए वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य में आते हैं सूरदास, ठीक है, सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास और परमानंद दास। तो 4 शिष्य हमारे हो गए वल्लभाचार्य के, 4 शिष्य हमारे हो गए विठल लाल के। यही क्या है, मिल करके 8 अष्टछाप की स्थापना की थी। कब की थी? 1565 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1565 ईस्वी में। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? रीतिबद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि हमारी बिहारी नहीं है। रीतिबद्ध की बात हो रही है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और एक और है रीतिबद्ध, रीत मुक्त और रीतियों से बने हुए, रीतियों से बने हुए, रीति, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और एक का विधारा दोस्तों और भी याद नहीं आ रहा है। चलो अभी याद आएगा तो दूसरे बता देंगे आपको। यहाँ हो गया भिखारी दास। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है, मतीराम ने लिखा है ललित ललाम। ठीक है, कोई भी बोली या भाषा मान्यता प्राप्त करने पर हो जाती है, क्या हो जाती है? सरल हो जाती है। क्या हो जाती है? सरल हो जाती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिख नहीं रहा है दोस्तों, हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, चलो यहाँ से दिख रहा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है। खरोष्टी लिपि उत्पत्ति किससे हुई? तो खरोष्टी लिपि उत्पत्ति जो है, ये जो अरमाइकी लिपि है, अरमाइकी लिपि हुई है। खरोष्टी लिपि उत्पत्ति अरमाइकी लिपि हुई है। अरमाइकी अरमाइकी लिपि हुई है। खरोष्टी भारत की 2 प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, अर्थात इधर से इधर को लिखी जाती है।
जो हमारी देवनागरी है हम बाएं से दाएं लिखते हैं। उर्दू जैसे हमारी होती है दाएं से बाएं लिखी जाती है। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? इससे किससे हुआ है? प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। एक थोड़ा सा ये हाँ क्वेश्चन जो है गुरुमुखी लिपि से हुआ है, लेकिन यह क्वेश्चन इसको आयोग ने हमको लगता है गलत किया है। आयोग ने इसको सही नहीं माना है, इसलिए इसका आंसर सटीक नहीं बैठेगा। नागरी लिपि सुधार समिति के संस्थापक, नागरी लिपि सुधार के संस्थापक हमारे काला कालेकर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? काला कालेकर माने जाते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पर हम। ठीक है, अगले पेज पर इनमें से कौन सा गलत है, तो इसको आपको पढ़ना है। विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र के दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। बिल्कुल सही है। बोली क्या होती है? वो गांव स्तर पर बोली जाती है। जो राजभाषा है देश स्तर, जो भाषा होती है देश स्तर पर होती है। उपभाषा प्रदेश स्तर पर होती है। उपभाषा प्रदेश स्तर पर होती है। और इस प्रकार से इसका नीचे को क्रम चला आता है। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो पहला कथन तो सही है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, या गलत है। बोली दैनंदिनी व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है, बिल्कुल सही है। विभाषा बोली का विकसित रूप है, बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन जो है रॉन्ग हो गया। खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा किसका रहा? ब्रह्म समाज का। किसका रहा? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और आर्य समाज। तो किसका रहा? आर्य समाज। इसके हमारे जो संस्थापक हैं तो हमारे माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। संस्थापक आर्य समाज के संस्थापक सारी दोस्तों ये हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती, और जो हमारे ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय हैं। ठीक है, अगला हमारा है प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध होता है जीविकोपार्जन और इतिहास के प्रति इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण पर क्या होता है? इतिहास के प्रति एक आध्यात्म परक होता है। क्या होता है? आध्यात्म परक होता है। 84 वर्षों की वार्ता के जो लेखक हैं हमारे हैं गोकुलदास। 84 वर्षों की वार्ता और 252 वर्षों की वार्ता, दोनों वार्ताएं ये गोकुलनाथ की हैं। किसकी हैं? गोकुलनाथ की हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है साथियों? यहाँ आते हैं द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हमारे कौन हो गए? जॉर्ज ग्रियर्सन हो गए। कौन हो गए? जॉर्ज ग्रियर्सन। और इन्होंने 1888 में एशिया सोसाइटी की अब बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसको लिखा था। इसमें 952 कवियों को शामिल किया है। ठीक है, कितने कवियों को? 952 कवियों को इसमें शामिल किया। रामचंद्र द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष, तो प्रकाशन वर्ष इसका 1929 होगा। कौन होगा? 1929 होगा। ठीक है, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा? रसाल जी ने कहा। किसने कहा? रसाल जी ने। अगला है आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति, तो साहित्यिक प्रवृत्ति हो जाएगी छायावाद। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की, आधुनिक काल जैसे हमारा प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, उसके बाद हमारा क्या जाता है? छायावाद आ जाता है। ठीक है, संदेश राशक। संदेश राशक क्या है भैया? ये तो खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। अमीर खुसरो का पूरा नाम, अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमुद्दीन खुसरो। ठीक है, ये हमारा हो गया। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म को एक माना है। ठीक है, किसी के साथ राधा की महानता क्या है? किसी के साथ राधा की महानता क्या है? सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। सनकादि संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय अर्थात सनकादि संप्रदाय की विशेषता माना है। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पूर्व द्वारा रचित इसको आपको मिलाना है। मध्वाचार, मध्वाचार कौन है? मध्वाचार का है मध्वाचार का है, देखो यहाँ ऑप्शन दे दिया गया होगा। हाँ ये है मध्वाचार का है। इसमें से द्वैतवाद, मध्वाचार का होगा द्वैतवाद। ठीक है, मध्वाचार का होगा द्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद हो गया रामानुजाचार्य का। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद हो गया रामानुजाचार्य का, मध्वाचार का हो गया द्वैत द्वैतवाद। ठीक है, और शुद्धाद्वैतवाद हो गया विष्णु स्वामी का। किसका हो गया? विष्णु स्वामी का। अब आते हैं इधर, इधर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? रामानंद की रामानंद की रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते थे, अर्थात रामानंद जो है वो रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। जो रामानुजाचार्य के शिष्य हैं रामानंद, और रामानंद के शिष्य हैं कबीरदास। रामानुजाचार्य के शिष्य हो गए रामानंद, रामानंद के शिष्य हो गए कबीरदास। इस प्रकार से सदुक्कड़ी भाषा से आते हैं। क्या है? अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण, उसको कहते हैं सदुक्कड़ी, जिसको हम पंचमेल खिचड़ी के नाम से जानते हैं। सूरत से आते हैं। सूरत का मतलब होता है आनंद का अनुभव, आनंद का अनुभव।
संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। संत साधना का साहित्य रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ भाई? संत साधना का साहित्य रूप पढ़रपुर से प्रारंभ हुआ। पढ़रपुर संत साधना का साहित्य रूप पढ़रपुर से या फिर इसमें राइट हो जाएगा। अंगबधू की रचना है। अंगबधू की कौन सी रचना है भाई? दानु दयाल। अंगबधू किसकी रचना है? दानु दयाल की रचना है। आते हैं हिंदी का प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद। हिंदी का प्रथम सूफी कवि हो गया, प्रथम सूफी कवि हो गया मुल्ला दाऊद। इन्होंने क्या लिखा है? कन्नायन। मुल्ला दाऊद हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य के नायक लोर या लोरिक और नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है, अर्थात लोरिक और चंदा की कथा का वर्णन है। इसमें मुल्ला दाऊद का जो चंदायन है। अगला है मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा किसने की? मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा की थी मंसूर ने। किसने की थी? मंसूर ने। कुतुब के गुरु का नाम क्या था? बुरहान था, मेहंदी बुरहान था। ठीक है। अगला है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासूक्ति है। कौन है? समासूक्ति है सूफी कवियों का। लेकिन जायसी का सबसे प्रिय अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। रस रतन के रचयिता माने जाते हैं, रस रतन के रचयिता माने जाते हैं कुकर। कौन माने जाते हैं? कुकर माने जाते हैं। अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? 12 है। अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है। आते हैं यहाँ इस पेज पर आते हैं। ये पेज हमारा क्या कहता है भाई? यहाँ आते हैं। ठीक है। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता है। तो सीतायन के रचयिता हमारे कौन हो गए? राम प्रिय शरण। ठीक है। राम प्रिय शरण। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता राम प्रिय शरण। समग्र भक्तकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तकालीन पर अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, ईश्वरीय लाला का गायन अर्थात अहंकार का त्याग। क्या है? समग्र भक्तकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अहंकार का इसमें त्याग किया गया था। एक अगला है, इसको सुमेलित करना है। ठीक है। ललित ललाम किसका है? तो ललित ललाम हो गया। ठीक है। ललित ललाम हो गया इनका। देखते हैं यहाँ कौन सा कुछ है भाई? ललित ललाम हो गया मतिराम का। ठीक है। ललित ललाम हो गया, ये मतिराम का हो गया। ठीक है। और रस रहस्य हो गया चिंतामणि का। ठीक है। रस रहस्य हो गया कुलपति मिश्र का। ये रस रहस्य है कुलपति मिश्र का। इस प्रकार से अपना ये जो है इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंसर भी राइट हो जाएगा। आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज हमारा क्या कहता है? विज्ञान गीता किसकी कृति है? तो विज्ञान गीता जो है केशव दास की कृति मानी गई है। और केशव द्वारा अन्य भी ग्रंथ रचित किया है, सब किया है। और छेदमाला है, वीर सिंह देव है, चरित रतन माउनी है, विज्ञान गीता है। भाषा भूषण के रचयिता, भाषा भूषण के रचयिता हमारे हैं जसवंत सिंह। भाषा भूषण है, देव नहीं है, भूषण नहीं है, तो भाषा भूषण के रचयिता जसवंत सिंह। इनमें से अपना भूषण, अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रलोक की छाया पर बनाया गया है। रीत युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा। रीत युगीन अर्थात रीत युगीन कवियों का जो था वो क्या था? सवैया था। क्या था? सवैया था। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। क्या है? भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक कौन है? शिवराज भूषण। क्या है? शिवराज भूषण का भूषण की प्रसिद्ध रचना है। और इस काल का होने का भूषण या ग्रंथ में मतिराम की भाषा क्या है? मतिराम की भाषा है साहित्य ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? साहित्यिक ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि। वियोग श्रृंगार को सबसे ज्यादा किसने लिखा भाई? घनानंद ने। किसने लिखा? घनानंद ने। घनानंद को वियोग ज्यादा भी होता था, तो अपनी पत्नी के वियोग में बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना दृष्टव्य होता है? तो किसका होता है? गोरखसार का। किसका होता है? गोरखसार का। लल्लू लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ, लल्लू लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर। और सुख सागर, सुख सागर का विषय है, क्या विषय है सुख सागर का? विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग का वर्णन है। क्या है? विष्णु पुराण के जो सुख सागर का विषय है वह विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग का वर्णन है। नीचे दो वक्तव्य दिए जा रहे हैं, इनमें से एक और दूसरा कारण है। इसमें से आपको जो है नोट करके लिखना है। यहाँ सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले दयानंद सरस्वती। ठीक है। दयानंद सरस्वती। और खड़ी बोली हिंदी का विकास
किस भाषा से हुआ? खड़ी बोली हिंदी का विकास जो है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? तो किस भाषा से हुआ? अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित ग्रंथ क्या है? राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित ग्रंथ पत्र, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र क्या है? प्रजा हितैषी। भारतेंदु से पूर्व की गद्य शैली के प्रमुख विधायक थे। इन्होंने हिंदी को संस्कृत के अनुकूल संस्कृत में बनाने की चेष्टा की। इनमें से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? इसको आपको खोजना है। गीत गोविंद किसका है? गीत गोविंद नंद, गीत गोविंदानंद। ठीक है, इसके लेखक कौन है? ये तो भाई इसमें डी ऑप्शन जो है आनंद मंजरी बाल मुकुंद गुप्त क्या है? गलत है। आनंद मंजरी क्या है? ये गलत है। ठीक है, ताकि इससे डी आपका राइट हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। बाकी पृथ्वीराज प्रयाग राधा कृष्णदास ने लिखा है, नागरी नीरज प्रेमधन ने लिखा है, गीत गोविंदानंद लिखा है भारतेंदु ने। अब आते हैं, यहाँ आते हैं इस क्वेश्चन पर दोस्तों, आते हैं इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो कौन सी नहीं है? पद्मावती नहीं है। पद्मावती जायसी का है। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक टाइटो का अनुवाद किस नाम से किया? किस नाम से किया? कृतांत नाम से किया। बाबू तोताराम ने जोसेफ जोसेफ एडिसन के नाटक टाइटो का अनुवाद किस भाषा में किया? कृतांत भाषा में किया। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है क्या है? विनोद प्रियता, अर्थात इसके सभी निबंध क्या है? विनोद प्रिय माने गए हैं। द्विवेदी का एक और नाम है जागरण सुधार काल। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब किया था? 1903 से लेकर के 1920 तक इन्होंने प्रकाशन का कार्य किया था। अगले कुछ द्विवेदी युगीन साहित्य, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो द्विवेदी युगीन साहित्य में किस वृत्तात्मकता नहीं है? बाकी चीजें गद्यात्मकता, वैचारिकता और काव्यात्मकता मिलती है, किस वृत्तात्मकता नहीं मिलती है। राजपूनी आन की कथा है क्या है? रंग में भंग। क्या है? रंग में भंग। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत भारतेंदु प्रगेंदु साहित्य सुधार अपवादियों से विभूषित किया गया तो नाथुराम शर्मा है। गोल्ड स्मिथ की ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? गोल्ड स्मिथ की ट्रेवलर का अनुवाद किया था श्रीधर पाठक ने। त्रिशूल उपनाम किसका है? त्रिशूल उपनाम बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आओ देखते हैं दोस्तों, त्रिशूल उपनाम किसका नाम है? है ये किसका नाम है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। किसका नाम है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। क्या नाम भैया? त्रिशूल। त्रिशूल उपनाम, त्रिशूल उपनाम है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था मुकुटधर पांडे ने। किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया था। और उसके बाद उद्धव शतक में क्या है? उद्धव शतक में 116 क्या है? शतक है, छंद है। और यहाँ पर सूची को आपको मिलाना है, यहाँ भी सूची को मिलाना है। चलो ठीक है, अगले पेज पर आते हैं। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। क्या हो सकती है भाई? स्वच्छंद भावनिवेश, वृत्तात्मकता और विशेषण विपर्य, अर्थात तीन नहीं हो सकता है, तीन नहीं होगा। तो ए में क्या है? ए में एक दो और तीन, एक दो और तीन, किसी वृत्तात्मकता नहीं है। ठीक है, और अगला है कलाधर। कलाधर किसको कहा गया है? प्रसाद को कहा गया है। प्रसाद का आरंभिक नाम कलाधर है। क्या नाम है? कलाधर। कामायनी श्रद्धा का प्रतीक है किसका? किसका? हृदय का। कामायनी की श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। कामायनी की श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध निराला जी का हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आते हैं अगले पेज पर। हिंदी काव्य मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? हिंदी काव्य के अर्थात रामेश्वर शुक्ल, रामेश्वर शुक्ल अंचल माने जाते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्तर की संस्था है वह क्या है? अंतरराष्ट्रीय संस्था है। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, 1935 में सज्जाद जहीर खान ने लंदन में की थी। सज्जाद जहीर खान आए। इनमें से कौन सा उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो छायावादी कवि कौन नहीं है? राम कुमार वर्मा। इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? उत्तर छायावाद उत्तरोत्तर, जिसको हम छायावाद उत्तर काल के नाम से भी जानते हैं। तेरा वैभव देखो, या जीवन का क्रंदन देखो। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। ठीक है, अगर आगे चलते हैं दोस्तों।
प्रगतिवाद का आधार है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। त्रिलोचन का वास्तविक नाम है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। त्रिलोचन शास्त्री का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। इनमें से कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? कौन सी रचना सुमेलित नहीं है, यहाँ आपको बताना है। अर्थात अजय खंडहर जो निराला यहाँ पर लिखा है, यह सुमेलित नहीं है। अजय खंडहर, मुक्ति मार्ग भारत भूषण उपाध्याय, ठीक है, अजय खंडहर। इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? तो कला और गुहाचार इसको दिनकर ने लिखा है। किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दिनकर। आगे आते हैं। नई कविता के प्रमुख लक्षण ये है अनुभूत की सच्चाई और मूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण। ये है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष यहाँ पूछ रहा है तो 1954 हो गया। और क्या है यहाँ पर? अस्तित्ववाद में प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया? अस्तित्ववाद में है। यहाँ पर है इनमें से कौन सा तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो तार सप्तक में शामिल 1947 में 7 कवियों का एक समूह, एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन किया एवं संपादन किया। तार सप्तक में संकलित कवि हैं, ठीक है। इस प्रकार से आते हैं नीचे देख। फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। मुक्तिबोध किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया था? मुक्तिबोध ने भारत का इतिहास और संस्कृति इन्होंने प्रतिबंधित किया था। यहाँ पर कूट का मिलान करना है, यहाँ जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित आपको देखना है। सब अजान एक सुजान देवदत्त यहाँ सुमेलित है, बाकी सब विधवा विपत्ति राधाचंद्र गोस्वामी का है, आश्चर्य वृत्तांत अमिताभ भट्टाचार्य का है और श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह का है, ठीक है। किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? मराठी भाषा में, ठीक है। किस भाषा? मराठी भाषा में। देखिए नक्षत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना? श्री कृष्णलाल, डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने माना, ठीक है। चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास। प्रतिबद्ध कविता के जनक माने जाते हैं परमानंद श्रीवास्तव। प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? परमानंद श्रीवास्तव है। अगला है, यहाँ पर सूची को आपका मिलान करना है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास नोट करना। और उर्दू उपन्यास चौगाने हंसी प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है। किसका है? क्या है? रंगभूमिका। किसका है? रंगभूमिका है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी, ठीक है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और जो है सेक्सुअल रेट से संबंधित है? सी अर्थात कंकाल। चंद्र हसीनों के खातून किसकी रचना है? मुंशी